रिसेंट केसेस वन इम्पोर्टेंट केस उड़ीसा हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं चिल्का के ऊपर। और चिल्का इज द बिगेस्ट ब्लू लागून इन एशिया। जो चिल्का है वो करीब उसका जो क्षेत्रफल उसको जो हम बोलते हैं हुँ, उसको होगा करीब 1600 स्क्वायर किलोमीटर। 1100 स्क्वायर किलोमीटर चिल्का का क्षेत्रफल है। मतलब 500 स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी कंप्लीटली वो सॉइल में फिल अप हो गया। हुँ, जहाँ पे बालूगाम मार्केट है, बालूगाम बाज़ार, हुँ, इट इज़ वो चिल्का का बेस था, सेंटर पॉइंट ऑफ चिल्का, हुँ, बालूगाम। हुँ, बालूगाम मार्केट में अभी आप डिगिंग करेंगे, हुँ, उसको खोलेंगे, हुँ, हुँ, माने यू विल गो डीपर, यू विल गेट ओनली मड, यू विल गो फॉर 30 फीट, यू विल गेट मड। आपने तो केरल में देखा जो कोलम हुँ, कोलम एक लेक सिटी है। हुँ, इंडिया का कोलम, हुँ, केरल राज्य का कोलम एक लेक सिटी है। हुँ, आप कोलम में जहाँ भी जाओ, हुँ, you will find people are catching fish from water, हुँ, but in the highland, everywhere in every 10 feet, 5 feet distance, you will get coconut trees. हुँ, हुँ, करेक्ट। That is why Kerala is rich. Kerala is rich for coconut trees. Chilka Development Authority, its chairman was the former chief minister, ओके। and he remained in power for 25 years. Since last 25 years, in each year, had he taken the initiative to plant 1 lakh coconut trees on the state's initiative. हुँ, 1 lakh coconut trees on the state initiative. Its cost may be in 1 crore हुँ, because coconut tree cost was by that time 20 rupees. Coconut Development Board at Kerala, they used to supply the coconut trees at a cost of 22 rupees. हुँ, That means for 1 lakh coconut trees, it would be 22 lakhs. हुँ, 22 lakhs. And for its growth, how many people they can use? Suppose for one coconut tree to develop for 2 years, if you will keep it for watch for 2 years, then it will not require further watching. यस। It can grow automatically. हुँ, So for last 25 years, at least 25 lakhs coconut plantation they could have done. हुँ। But unfortunately, no initiative has been taken by the last regime. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द भारतावे पॉडकास्ट वेयर वी डिलीवर नॉलेज विथ आवर एवरी ब्रॉडकास्ट। आज हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट श्री अक्षय विश्वाल सर। कैसे सर आप? I'm fine, क्या extremely चल रहा है fine. सर लाइफ में आजकल? Yeah, nowadays कोर्ट में हमारा वकील आदमी हम था और क्या चलेगा, वो कोर्ट के में तो हम काम करते हैं वकील की तरफ से। तो जो डेवलपमेंट वगैरह होते हैं विभिन्न डिफरेंट इश्यूज पर, तो आजकल वही भी काम हम कोर्ट में वगैरह कर चलते रहते हैं। अभी कुछ रीसेंट केसेस के बारे में बताइए अपने। रिसेंट केसेस वन इम्पोर्टेंट केस बहुत बड़ा अच्छा केस है, वो तो है वो जो चिल्का का ऊपर जो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं चिल्का के ऊपर। और चिल्का इज द बिगेस्ट ब्लू लागून इन एशिया, हुँ, हुँ, बिकॉज वो 3 जिला को लेकर चिल्का हुआ है। वो है पुरी डिस्ट्रिक्ट, हुँ, हुँ, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट एंड गंजाम डिस्ट्रिक्ट्स। हुँ, जो चिल्का है वो करीब उसका जो क्षेत्रफल उसको जो हम बोलते हैं हुँ। उसको होगा करीब 1600 स्क्वायर किलोमीटर। 1600 स्क्वायर किलोमीटर। 1600 स्क्वायर किलोमीटर चिल्का जो लेक है पहले हुँ, वाला जो था। हुँ, लेकिन क्योंकि हम 1600 स्क्वायर किलोमीटर हम क्यों बोलते हैं, करीब 100 साल पहले और 200 साल पहले जो सारी एरिया वाटर था, आजकल वो एरिया में टाउन डेवलप हो गया। हुँ, तो उसी स्ट्रैटेजी अभी जो उसी टाइम का हम स्टैटिस्टिक्स लेगा तो चिल्का का क्षेत्रफल करीब आसपास 1600 वर्ग किलोमीटर ये होगा। कब का स्टैटिक्स है सर 1600 स्क्वायर किलोमीटर का? और समझ लो कि 100 साल पहले, 100 200 साल। साल पहले जो होगा। हुँ, अभी आप सुनो, जहाँ पे बालूगाम मार्केट है, बालूगाम बाजार, हुँ, इट इज दी वो चिल्का का बेस था, सेंटर पॉइंट ऑफ चिल्का, हुँ, बालूगाम। हुँ,
बालूका मार्केट में अभी आप डिगिंग करेंगे, हुँ, उसको खोलेंगे, हुँ, तो आप 10 फीट 15 फीट के बाद आप ओनली यू विल गेट द मड एंड मड एंड मड। हुँ, When you will go deep for, you will get only mud. You will go for 30 feet, you will get mud. That means 100 years, 200 years back, all these areas हुँ, were completely full of water. हुँ, अभी बालूंगा बाजार में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेगा हाँ, और वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसका फाउंडेशन वो जो डिगिंग करेगा, हुँ, 15 फीट डिगिंग करेगा तो ओनली ही मड दिखेगा। देर इज नो सैंड, देर इज नो एनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टोन्स। स्टोन्स नहीं है, नो, स्ट्रॉन्ग बेसमेंट्स नहीं नो। है। If you'll go digging for about 40-50 kilometer up to 50, मीटर। by mistake, 50 foot, हुँ, you'll not get any kind of stone. हुँ, So that means बहुत पुराना काल में हुँ, बालूका मार्केट भी पानी पानी था इधर से। हुँ, आजकल भी आप दिखेंगे जो बालूका कॉलेज है, हुँ, बालूका कॉलेज को हम गया था 1 सितंबर 2024 को, अभी रिसेंटली 14 दिन पहले। हुँ, बालूका कॉलेज का एक फंक्शन था। वहाँ का जो फाउंडर मेंबर हैं हुँ, चिल्का बालूआं कॉलेज का, उन्होंने हमको बुलाया था क्योंकि ना हम चिल्का का मैटर केस हम हाई कोर्ट में दिखते हैं, तो इसीलिए वो हमको इनवाइट किया था, हम गया था। जो फाउंडर हैं उसका एज है करीब 80-85 साल होगा अभी। उन्होंने बोला था कि वो जिस टाइम में उसका बचपन में हुँ, जहाँ पर कॉलेज फाउंडेशन है, यहाँ से 10 फुट पानी था, 10 फीट वाटर। हुँ, बट क्या होते हैं, in course of time, the sand and soil, they came from the mountain areas हुँ, on water and entered into Chilka. So the beach Chilka is becoming covered with sand and soil. हुँ, And where there was water at the beach Chilka, nowadays it is completely settled by the uh, man is having the houses uh, there. हुँ, So nowadays the statistics as per the different authorities, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का जो वो स्टैटिस्टिक्स में 1100 किलोमीटर, 1100 स्क्वायर किलोमीटर चिलिका का क्षेत्रफल है। मतलब 500 स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी कंप्लीटली वो सॉइल में फिल अप हो गया, हुँ। लैंड मास हो गया है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि चिल्का जो लेक है, उसमें कोई रिवर भी ड्रेन करती है? हाँ, चिल्का में महानदी का, हुँ, उड़ीसा का जो बड़ा नदी है महानदी का, हुँ, महानदी bifurcated into two, that became Mahanadi and Kadjodi. हुँ, Kadjodi divided by two, it became another river called Saraswata, हुँ। and again that river divided into Daya and Bhargavi. अच्छा। दया रिवर धौली के रास्ते हुँ, जाकर चिल्का में मिलती गिरा। है। तो अल्टीमेटली हमको देखना पड़ेगा जो पानी भी महानदी में आते हैं हुँ, छत्तीसगढ़ से, उसका भी पानी चिल्का में दया रिवर का माध्यम से चिल्का में गिरते हैं। जैसे कि दया है, और भी बहुत ऋषिकुल्या वाटर भी सालिया डैम होकर भी वो आते हैं चिल्का को। हुँ, और छोटा छोटा बहुत सारी रिवर हैं जिसको बोलते हैं आप लूना नदी, हुँ, वो उसका पानी भी चिल्का में आते हैं। आता है। तो बहुत सारी छोटा नदियां, लेकिन दया है हुँ, वो एक मेजर रिवर है। हुँ, तो दया का पानी जून से लेकर अक्टूबर एंड तक, हुँ, जहाँ तक महानदी में पानी आते हैं छत्तीसगढ़ से, हुँ, वो पानी कंप्लीटली 4 महीना चिल्का का वाटर में आते हैं। आता है। तो उसका माध्यम से क्या होते हैं, चिल्का का वाटर बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाते हैं। तो जो क्षेत्रफल है बारिश का टाइम में थोड़ा ज्यादा रहते हैं, हुँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ा ज्यादा रहते हैं। हुँ, और पानी जो चिल्का का पानी जो समुद्र को निकल जाते हैं उसी टाइम में हुँ, उसका क्षेत्रफल थोड़ा कम जाते हैं। तो हुँ, इसीलिए बोलते हैं कि जिस रेनी सीजन का बाद उसका जो क्षेत्रफल है 900 स्क्वायर किलोमीटर को आ जाते हैं, हुँ। 900 स्क्वायर किलोमीटर। और कंप्लीटली रेनी सीजन में उसका क्षेत्रफल करीब 1100 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर रहते थे। अच्छा सर, ये मेरे को बताइए कि चिल्का का जो 500 स्क्वायर किलोमीटर अभी नहीं है एट प्रेज़ेंट,
नहीं, चिल नहीं हैं, हैं, लेकिन उसको वो कन्वर्ट हो गया लैंड मास से कंप्लीटली, वो ज़मीन हो गया। अच्छा। वो ज़मीन में आजकल क्या होते हैं ना, जो लोकल इन्हेबिटेंट हैं, हुँ, वो ज़मीन पर आजकल कोई पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, और कोई पैडी का कल्टीवेशन चिल्का का बीच में नहीं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ना पैडी का जो कल्टीवेशन होते हैं वो जून-जुलाई में होगा, हुँ, क्योंकि ना वो तो सीज़नल ब ब क क्रॉप्स हैं, हुँ, तो जुलाई में, जून-जुलाई में होगा, और अक्टूबर को उसको क्रॉप कलेक्शन करा जाएगा। हुँ, लेकिन क्या होते हैं आजकल पैडी कल्टीवेशन उसी एरिया में कम ही गए हैं, क्योंकि ना अक्टूबर में जो माइग्रेटरी बर्ड्स, हुँ, लेक बैकल हैं, कैस्पियन लेक हैं, हुँ। यहाँ पर जो नॉर्थ का जो माइग्रेटरी बर्ड्स वो हुँ, चिल्का में आकर अपना ब्रीड नेस्टिंग बना देते हैं। नेस्टिंग सीज़न। तो उसी टाइम में पानी भी ज़्यादा, अक्टूबर में पानी ज़्यादा रहते हैं हुँ, चिल्का में, हुँ, उसको खाना नहीं मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, जो ज़मीन का जो धान, खेत का धान उसको खा लेते हैं। तो हुँ, इसीलिए जो लोकल फार्मर्स हैं आजकल ज़्यादा पैडी करना अ, रिडक्शन हो गया है अभी, आजकल बहुत कम ही हो गया। और अच्छा। इसी जगह में वो पॉन्ड बना के हुँ, मछली चाष करते हैं। Prawn, crabs, and different species of fishes. They are doing the cultivation हुँ। and maintaining their livelihood. मैं आपसे 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ, बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि चिल्का जो है, वो एक तरफ बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है। तो क्या बे ऑफ बंगाल का पानी चिल्का में एंटर करता है, तो उससे उसके एरिया पे कुछ चेंजेज़ आता है कि नहीं? सुनिए, हाई हुँ, टाइड का समय में हुँ, बे ऑफ बंगाल का वाटर उसका मीटिंग पॉइंट में हुँ, वो चिल्का का अंदर में आ जाते हैं। हुँ, हाई टाइड का टाइम में, हाई टाइड का टाइम क्या आप बोलते हैं, जिसी टाइम में साउथ विंड है, हुँ, जहाँ जो पवन आते हैं बे ऑफ बंगाल से चिल्का के अंदर, हुँ, वो करीब मार्च, अप्रैल, मई में हुँ, चिल्का का वाटर स्वेलिंग हो जाते हैं, किसी वाटर में, बे ऑफ बंगाल का वाटर उसका अंदर में आ जाते हैं। हुँ, हुँ, ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पानी आते हैं रिवर का, हुँ, रिवर का पानी चिल्का में गिरने के बाद चिल्का का पानी स्वेलिंग हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, हुँ, वो रिसीड कर जाते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, हुँ, वो कम ही हो जाते हैं। जिसी टाइम में फरवरी का टाइम है, जिसको साउथ विंड जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, हुँ, उसी टाइम में बे ऑफ बंगाल का वाटर चिल्का के अंदर आते हैं। हुँ, तो चिल्का का वाटर वेव में हुँ, ज्यादा स्वेलिंग हो जाते हैं। अच्छा। तो वो दोनों, उसका वो अच्छा, वो जो होते हैं वो अच्छा, हुँ, वो चिल्का को नेचुरल प्रोसेस में उसको क्लीन करते हैं। हुँ, लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम हो गया, जो चिल्का और बे ऑफ बंगाल का जो मीटिंग पॉइंट है, हुँ, पहले 50 साल, 100 साल पहले इतना ज्यादा इनहेबिटेशन इधर से नहीं था। हुँ, तो आदमियों ने जो एक जगह में दूसरे जगह को जाने के लिए उनने बोट यूज किया था, कंट्री साइड बोट, हुँ, परपेलिंग बाई देयर ओन एंड हैंड एंड अदर मैनुअल प्रोसेस। लेकिन आजकल क्या हो गया, उसी चिल्का के अंदर में, जैसे कि आपका लक्षद्वीप, हुँ, लक्षद्वीप में hundreds of islands are there. हुँ, हुँ, From one island to other island, if you will go by waterways, हुँ, by means of boat, हुँ, either by countryside or by machine made boats. हाँ, आप कोलम में देखिए, कोलम एक लेक सिटी है इंडिया में। हुँ, कोलम में भी, वो लेक सिटी में वाटर वेज से आदमी क्रॉस करते हैं और दूसरा आइलैंड को टच करते हैं। हुँ, उसका कोई जो कार है वो भी एक तरफ से दूसरे तरफ को वो बोट में क्रॉस करके फिर मेनलैंड से वो ट्रांजिट करते हैं। हुँ, ऐसे हैं चिल्का का अंदर, चिल्का जो है 11 आइलैंड को लेकर चिल्का, और जो बे ऑफ बंगाल का मीटिंग पॉइंट में 11 आइलैंड है, उसको बोलते हैं ओडिया में कूदो, हुँ, हिंदी में भी कूदो बोल सकते हैं। हुँ, वो जो कूदो में हाईलैंड है, हाई एरिया है, हाई एरिया में जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं हुँ, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले, जिस टाइम में वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो हाई हाई एरिया को चला जाते हैं रेस्ट करने के लिए। हुँ, लेकिन वो जो स्लोली वो जो प्रोसेस डेवलप हुआ, स्लोली वो हाई एरिया में
हुँ, जिस टाइम में वो ज़्यादा मछली पकड़ते हैं, तो वो एरिया में वो ड्राई करते हैं, इधर से रेस्ट लेते हैं। हुँ, इससे स्टार्ट हो होकर वो सारी एरिया डेवलप हो गया, रेसिडेंशियल एरिया एरिया हो गया। ओके। आदमियों ने यहाँ से रहने के लिए उनका घर सब कुछ बना दिया। हुँ, मेनलैंड से लकड़ी और स्टोन अ, और सीमेंट, सैंड वो सारी लेकर। तो वो जो खुदा एरिया है, वो जो आइलैंड एरिया है, हुँ, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड को जाने के लिए 40 साल पहले, 50 साल पहले वो सेटलर्स बोट में हुँ, जाते थे। हुँ, आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो प्लानिंग हो गया कि सारी गाँव को पक्का रास्ता होना चाहिए। हुँ, जो वो जो पक्का रास्ता हो गया, एक आइलैंड को दूसरा आइलैंड को, जितने पानी चहल-पहल होना था, इतना हो नहीं पाया। अच्छा। चा पानी जितने जिस टाइम में पानी जितना अब सेक होगा ना, हुँ, वो पानी का हेल्थ तो इतना अच्छा होगा। हुँ, वो सेक नहीं होगा तो उसका ऑक्सीजन लेवल गिर कमेगा, जाएगा। हाँ। ऑक्सीजन जो लेवल गिर जाने से वो पानी गंदा हो जाएगा हुँ, और गंदा होने के बाद वो एक्वाटिक को, एनिमल को, जो सारी क्रैब हैं, प्रॉन है, फिशेस हैं, वो जो क्राब्स वगैरह को डेंजर आ जाते हैं। इसीलिए हुँ, वो जो रास्ता बन गया एक कूद से दूसरा कूद, हुँ, और उसमें कार, गाड़ी, ट्रक वगैरह चला। हुँ, पानी का जो नेचुरल जो वेज हुँ, वो बंद हो गया, हुँ, ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया। ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो गया। हुँ, ब्रिज हुआ तो ब्रिज तो अंडर ब्रिज हुआ तो डिफरेंट प्रोसेस है। हुँ, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड तक रोड कनेक्ट कंप्लीटली हो गया। अच्छा, अंडर ब्रिज नहीं है, अंडर ब्रिज होने से तो पानी आ जा सकता है। उथल-पुथल होता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन होने के नाते हुँ, पानी का जो नेचुरल मूवमेंट, हाँ, वो डिस्टर्ब हो गया। बे ऑफ बंगाल से चिल्का को, चिल्का से बे ऑफ बंगाल को, वो मूवमेंट बंद हो गया। अच्छा, वो मूवमेंट बंद होने के कारण से खूब कम ही जगह में नेचुरल वाटर को, जो नेचुरल वे वाटर मूवमेंट करने के लिए रहा। हुँ, हार्डली 2-3 जगह में हुँ, चिल्का, बे ऑफ बंगाल को और चिल्का को। हुँ, लेकिन ऑल अदर जो सारी आइलैंड हैं, हुँ, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड तक जो रोड हो गया, हुँ, उन उन्हीं कारण से वाटर लेवल और वाटर का जो क्वालिटी हुँ, चिलिका का डैमेज हो गया। हुँ, 40 साल पहले वो साइज़ था, एक खुरांट मछली, उसका साइज़ होगा करीब 700 ग्राम। हुँ, एक खइंगा मछली उसका वज़न होगा करीब 2 किल, 3 किल, 4 किल ऐसे होते हैं। हुँ, लेकिन आजकल क्या होते हैं, you will feel get it will be feel you will be it is a dream to get a piece of 500 700 gram current हुँ, quality fish, and 1 kilo 2 kilo that खइंगा, हुँ, it is rare। आप कोई भी मार्केट में जाओ, चिलिका का जो चारों तरफ से जो मार्केट है, पहले तो एक मार्केट था जो यहाँ सेंटर मार्केट वो बालूगां था। हुँ, लेकिन आजकल जो कनेक्टिविटी डेवलप हो गया, वो मार्केट वगैरह सारी डेवलप कर गया। चाहिए आपको सातपुड़ा हूँ, ब्रह्मगिरी में हो, हुँ, और और जो दूसरा कृष्ण प्रसाद गौड़ा में हूँ। हुँ, बहुत सारी फिशिंग कलेक्शन पॉइंट डेवलप हो गया। हुँ, आप उसको अभी तदारक करेंगे, देखेंगे तो आपको मालूम होगा फिश का साइज कितना छोटी हो गया। हुँ, फिश का साइज छोटे होने का कारण से, और जो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ मछली था, हुँ, बड़ा साइज वाला क्रैब्स था, क्रैब्स 1-1 2 किलो हमने देखा है। 2 किलो का क्रैब? ये हमने देखा है बचपन में, 2 किलो का बिग साइज, देयर लेग्स आर अराउंड 1 फीट 1 एंड हाफ फीट लेंथ, हुँ, with a round of around 8 inch, 10 inch. Their legs quality of size was that. But nowadays it is a dream. Get that. Those crabs, those who local people जो बोलते हैं कि वो चिल्का का प्रोडक्ट है, 2 किलो का, 1 किलो का, 1.5 किलो का जो क्राब्स हैं अभी दिखाए जाते हैं, वो क्राब्स चिल्का का नहीं है। वो क्राब्स सी का, अच्छा, वो विशाखापट्टनम का पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट में आते हैं, चेन्नई पोर्ट से आते हैं, और कोई दूसरा आंध्र से इंपोर्ट होते हैं। और यहाँ से चिल्का का जो बालूगांव जो सेलिंग पॉइंट है, आदमी बोलते हैं कि वो चिल्का का प्रोडक्ट है, लेकिन वो चिल्का का प्रोडक्ट नहीं है। चिल्का का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इट इज क्वाइट स्वीट वन, इट इज टेस्टेड वन, बीट क्रैब्स और प्रॉन और फिश।
but those who are import from that Visakhapatnam, they are all from sea. तो चिल्का का जो फिश क्रॉप्स और जो प्रॉन है, उसका साइज बहुत छोटा हो गया और इसीलिए वो सारी वो जो मैंने आपको बताया जितने वो सारी कारण हैं कि क्यों इतना फिश साइज कमी हो गया। हुँ, चिल्का का 40 साल पहले चिल्का में कोई एशियन बोट नहीं था। अच्छा। चिल्का में कंट्री साइड बोट था। आदमियों ने बाय हैंड प्रोपेल करते हैं वो एक प्लेस से दूसरा प्लेस को जाने के लिए हुँ, और उन्होंने 40-50 साल पहले उन्होंने बोट को प्रोपेलिंग करने के लिए ओडिया में उसको बोलते हैं कि तलई। तलई मीन्स इज ए बिग पॉलीथीन सीड्स हुँ, और इट इज ए बिग bamboo seeds हुँ, that they make it vertical हुँ, and that vertical that will be pushed by the air. एयर हाँ, So the traditional fishermen and the peoples those who are depending on Chilka for their fishing, they used to use those kind of traditional method of propelling their boats. हुँ, But nowadays machine boat has developed. Inside Chilka आपको करीब 10,000 मशीन बोट आपको रजिस्टर्ड मशीन बोट है अभी हुँ, चिल्का में। बालूगांव का जो रजिस्टर्ड अथॉरिटीज हैं उनको आप चेक करेंगे अभी चिल्का में अभी 10,000 रजिस्टर्ड मशीन बोट हैं। हुँ, वो 10,000 जो मशीन बोट चिल्का का अंदर में जाते हैं आते हैं और उसका जो टर्बाइन हुँ, मशीन बोट को परपेलिंग करने के लिए जो टर्बाइन यूज करते हैं हुँ, वो टर्बाइन में क्या होते हैं मछली और प्रॉन और क्रैब्स का जो सीड्स हैं हुँ, वो एक नेचुरल प्रोसेस में डेवलप करने के लिए कंप्लीटली पीस चाहिए जैसे कि माँ का गर्भ में छुआ रहते हैं हुँ, कंप्लीटली 10 महीना पीस में रहना चाहिए। हुँ, इस ऐसे ही चिल्का में वो जो सीड्स वगैरह वो एक कंप्लीटली पीस एरिया चाहिए। हुँ, लेकिन वो जो मशीन बोट हर दिन 24 घंटा 24 आवर्स वो जो आता जाता रहता था उसका कारण से वो जो सीड वगैरह सारी डैमेज हो जाते हैं। हुँ, वो एक बहुत बड़ा कारण है मछली का जो कलेक्शन रिडक्शन होने का वो एक बहुत बड़ा कारण है। हुँ, पहले 40-50 साल पहले हमने दिखा था आदमियों ने 600 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर जाकर जितना मछली पकड़ता था उसको डीप वाटर को जाना नहीं जरूरत था। हुँ, आजकल डीप वाटर को जाते हैं मशीन लेकर हुँ, इतना भी कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम में इतना मछली था और वो सारी वगैरह क्राफ्ट्स वगैरह उसको बीच में मिल जाता था। ओके, एक आदमी में बोलते हैं आपको मंगलाजुड़ी का आनंद बेहरावली उसका है एज है अभी करीब 60 होगा। हुँ, लेकिन उन्होंने बोला था कि जब उस टाइम में 15 साल का था उसी टाइम में एक इवनिंग टाइम में मंगलाजुड़ी जो कि उसको हम बोलते हैं दी बर्ड्स सेंचुरी एरिया हुँ, that has been recognized also at the national and international level. हुँ, It is a bird sanctuary area. Uh, in those areas, right now one man, Mr. Anand Behra is there. He used to tell that in his childhood days when he was at the age of 15, he has collected prawn in a night for about 3 quintal, 4 quintal. एक रात में 3 क्विंटल प्रॉन 3 quintal prawn collection that too in a beach chilka. 3 quintal prawn means at the present market rate it may be around, अगर 500 केजी करके भी लेके चलते हैं 300 किलो का yes, that was the collection during the then time. Pricing may not be so much. Prawn pricing there during the then period was quite low. हुँ, It may be around 10 rupees per kilo, ओके, 15 rupees per kilo. But the quantum of collection हुँ, at the beach, I am telling to you, across Chilka, हुँ, 40 years, 50 years back, हुँ, peoples, those who are residing, हुँ, be it from Prasad or Maludu हुँ, और सातपड़ा, ब्रह्मगिरी, करमला, भूषणपुर, कालुपड़ा, मंगलाजुड़ी, सुंदरपुर, बरड़ी, बालुगां, देन पथरा, बड़कुल, हुँ, हुमा, वो जो सारी आदमी ना इतने मछली पकड़ते हैं थे हुँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बीच चिल्का में हुँ, वो सफिशिएंट होता था उनको खाने खाने पीने रहने के लिए। हुँ, लेकिन वो आज वो चीज नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो वो जो चीज मिलता था उसी टाइम में वो जो नहीं मिलते हैं इसीलिए
वो आदमियों ने क्या किया, वो वो जो एरिया आजकल लैंडमास हो गया, उसको खनन करके, खोल करके उसमें कल्टीवेशन करते हैं। उसी कल्टीवेशन को एनवायरमेंटल दृष्टि से कितने अच्छा और कितने बुरा, उसको स्टडी न करके उनको बैन कर दिया गया। बैन करने से क्या हुआ, बहुत सारी आदमी गरीब से और गरीब हो गया ना। अच्छा, ये जो वो लैंड को डिग करके अपना कल्टीवेशन करते थे, ये लीगली अलाउड था या फिर वो, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का ज़मीन होगा गवर्नमेंट का जमीन। और वहाँ पे अगर वो बिना लीज़ का कर रहे थे तो बैन किया गया? पहले आपने जो लीज का बात बोला, हुँ, गवर्नमेंट पहले 1977 में, उसी टाइम में हमारा विश्वभूषण हरिचंदन जी मिनिस्टर थी। हुँ, इमरजेंसी के बाद 1977 में हमारा विश्वभूषण हरिचंदन जी, जो छत्तीसगढ़ का गवर्नर था और आंध्र प्रदेश का भी गवर्नर था, हुँ, वो पहले 1977 में वो मिनिस्टर था। और उसी टाइम में उन्होंने गरीब आदमी का जो पोजीशन देख करके, हुँ, कहीं ना वो अनडिवाइडेड पूरी था। हुँ, विश्वभूषण हरिचंदन वाज फ्रॉम पुरी डिस्ट्रिक्ट, अनडिवाइडेड पुरी। हुँ, 90 में डिवाइड हो गया, पुरी, खोर्धा, नायागढ़ हो गया। हुँ, तो वो जो इंटर चिल्का ना, पूरा पुरी जिला का मैक्सिमम था और गंजाम जिला का कुछ ही पोर्शन में था, हुमा और जो उस साउथ साइड में। तो विश्वभूषण जी आदमियों का पोजीशन देखा कि वो आदमी गरीब हो जाते हैं, तो इसीलिए वो एक कंसेप्ट डेवलप किया। वो जो अनयूटिलाइज लैंड है, अननेविगेबल एरिया है, हुँ, उनको 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे करके बहुत सारी फैमिली को दिया था मछली कल्टीवेशन करने के लिए। और उसका एक्सचेंज में उन्होंने कुछ कुछ पैसा वो रेवेन्यू को वो देता था। लेकिन 99 में क्या हुआ, वो फिशरमैन एंड नॉन फिशरमैन, fishermen they are by birth fishermen, non-fishermen they are not by fisherman caste, but they are depending on Chilka for their livelihood. ओके, जो क्लास हो गया 99 में एक फायरिंग इंसिडेंट सोरोना, एक जगह है हुँ, जहां पर हो गया। जब यहाँ से 5-7 आदमी एक्सपायर कर गया पुलिस का फायरिंग में। अच्छा, उसके बाद वो जो लैंड एरिया, जो पॉन्ड वगैरह था, जो लीज में देता रहता था गवर्नमेंट, वो लीज को कैंसिल कर दिया। ये फायरिंग क्यों हुआ था? वो फायरिंग हुआ था कि उसी टाइम में फिशरमैन आदमी बोलते थे कि हमको जो नॉन फिशरमैन कम्युनिटी हैं और हुँ, भी फिशरमैन कम्युनिटी हैं जो मिलकर प्रॉन कल्टीवेशन करते रहते थे, तो हुँ, प्रॉन प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए उन्होंने नेट यूज करते थे। हुँ, नेट यूज करने से बीच चिल्का में जो फिशरमैन कम्युनिटी का जो आदमी है, हुँ, उन्होंने मछली पकड़ने के लिए तकलीफ होते हुँ, होते थे। तो उन्होंने कंप्लेन किया कि वो जो सारी बीच चिल्का में जो कल्टीवेशन होते हैं, प्रॉन कल्टीवेशन, उसको बंद करो। हुँ, लेकिन जो आदमी पहले गवर्नमेंट को लीज लेकर उसका कल्टीवेशन करता रहता था, वो हुँ, आदमी बोला कि हम तो गवर्नमेंट से लीज लिया है, हुँ, हम क्यों स्टॉप करेंगे। हुँ, उसी के लेकर एक क्लास हुआ। उसी क्लास में एक मीटिंग हुआ सोरन में। हाँ, पहले उसको आप, मैं और एक बात बताता हूँ। हुँ, 90 में प्रियव्रत पटनायक नाम कर एक आईएएस ऑफिसर, उन्होंने चिल्का में 200 एकड़ जमीन, चिल्का को वाटर में, 200 एकड़ चिल्का वाटर में प्रॉन कल्टीवेशन स्टार्ट किया। हुँ, वो किसी साइड में ना, जो उसको बोलते हैं कृष्ण प्रसाद पारिकुद, पर्टिकुलर नाम है उसका, जो नाम है चट्टई कोण। हुँ, वो चट्टई कोण में ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लोइंग करके विंटर में आते हैं। हुँ, और उसी टाइम में मैं आपको बोलता हूँ, मैं भी यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का स्टूडेंट था, हुँ, पढ़ाई करता था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में। और कैसे भी मेरा एक संबोध हुआ, एक विजय चौधरी, एक हमारा, मेरा एक सीनियर था, उन्होंने बोला कि चिल्का में प्रियव्रत पटनायक जी प्रॉन कल्टीवेशन करते हैं, हुँ, तो वो कुछ चाहिए गनमैन, हुँ, वो जो चिंगुड़ी घेरी को प्रॉन कल्टीवेशन को हुँ, सिक्योरिटी देने के लिए। अच्छा,
और प्रियोत जी मेरे को बोला कि तुमने दे सकेंगे वो सारी आदमी वो कितने कितने आदमी को? मैंने बोला कि हाँ सर दे सकते हैं, लेकिन सोरण में हुँ, बहुत सारे आदमी हैं जो जिसका पास गन है। हुँ, अच्छा, सोरण का जो आदमी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का था। हुँ, उसी टाइम में फ्री शूटिंग ऑफ बर्ड्स चिल्का में करता रहता था। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया वो 1986 में आया। हुँ, So because it is a new act, there was no implementation of that policy so much inside Chilka. हुँ, So the migratory world birds they used to be shoot by this inhabitant of Soran people. हुँ, इतने restriction नहीं था अच्छा, 90 में, 89 90 में। तो उन्होंने जो प्रवोत जी पटनायक जी जिस टाइम में बोला कि थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमको कि क्या जो गनमैन चाहिए, हुँ, मैंने सोरण से 10 गनमैन अरेंज किए। कितने सारी का आदमियों का पास था लाइसेंस और उन्होंने बोला कि लाइसेंस आदमी को लाओ। तो वो लाइसेंस गनमैन वो चटेकोना एरिया में गया और दिखा प्रॉन कल्टीवेशन अच्छा तरह से होते हैं। ज़्यादा भी जितना ही वो उनका टारगेट था उससे से ज़्यादा टारगेट क्रॉस करके वो अच्छा कल्टीवेशन करता रहता था। उसके देखकर बहुत सारे आदमी उसका पैसा देखकर बहुत सारे आदमी बीच चिल्का में कल्टीवेशन करने के लिए स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर दिया। हुँ, पहले भी करता था, लेकिन प्रियव्रत पटनायक जी जिस टाइम में सक्सेस हो गया प्लांट कल्टीवेशन में, उसी टाइम में जनता गवर्नमेंट पावर में थी, अच्छा, 90 से 95 तक। तो उसी टाइम में बात हुआ कि टाटा को हम लाएंगे चिल्का में। अच्छा, टाटा टाटा आएगा और चिल्का का वाटर में वो प्लांट कल्टीवेशन करेगा हुँ, और हर आदमी को जो सारी ये जो सारी फिशरमैन कम्युनिटीज आदमी को जो डिपेंड करते हैं चिल्का वाटर पर, उसको पेंशन मिलेगा, हुँ, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसका नाम रजिस्ट्रेशन होगा, कितने सारी काम करते हैं। और टाटा उसमें उसी टाइम में विरोध हुआ। हुँ, टाटा है क्यों हम एंट्री करेंगे, हम तो चिल्का में हम हमारा खुद कर सकते हैं। हमारा तो लाइवलीहुड है, हाँ, हम क्यों टाटा को हैंड ओवर करेंगे। तो उसी टाइम में वो बंद हो गया। लेकिन बाद बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट का लीज पॉलिसी उसी टाइम में था। पर्टिकुलरली जून जुलाई अगस्त सितंबर प्रॉन को डेवलप करने के लिए 3 महीना 4 महीना लगते हैं टू रीच एट इट्स फुलेस्ट साइज। हाँ, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में जिस टाइम में पानी स्वेलिंग हो जाते हैं, उसी टाइम में बीच चिल्का में कड़न करके नेट में हुँ, प्रॉन सीड्स उनमें गिरा देते हैं। और वो जो प्रॉन नेचुरल प्रोसेस में वो ग्रो कर जाते हैं 3 महीना में 4 महीना में। चिल्का का वाटर ऐसे है, हुँ, उसका और कोई दूसरा खाद्य नहीं चाहिए। वो चिल्का का वाटर से उनको सफिशिएंट खाना मिल जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो चिल्का का वाटर ऐसे कंडुसिव होते हैं प्रॉन को ग्रो करने के लिए 3 महीना में 4 महीना में। हुँ, तो चिल्का का चार तरफ से हुँ, मैंने जो जो एरिया बोला अभी, बरकुदी, जन्हीकुदा, करमला, हुँ, भूषणपुर, नुआगां, कालुपड़ा, सुंदरपुर, मंगलाजोड़ी, बालुगां, बरडी, देन बड़कुलू, बालुगां, rest opposite is Nalanda, हुँ, Nandala is a village. हुँ, Then Krishna Prasad God, everywhere at beach Chilka, हुँ, prawn cultivation started. When prawn cultivation started, government of Orissa 1993 में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन हुआ था वही प्रॉन कल्टीवेशन से। ओके, तो उसके देखकर बहुत सारे आदमी बीच चिल्का का, चाहे फिशरमैन कम्युनिटी का हो और नॉन फिशरमैन कम्युनिटी का हो, वो he they are come forward for doing this prawn प्रॉन कल्टीवेशन। cultivation. But ultimately there is a clash between two communities and firing, and thereafter this has been stopped in the name of causing environmental problem to the चिल्का वाटर। हुँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट, हुँ, जो जजमेंट को जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस सागिर अहमद हुँ, को डिवीजन बेंच में पास किया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में
करीब 1993 में हम्म, प्रॉन कलेक्शन हम्म, इन इंडिया आसपास 70,000 टन था। हाँ, 70,000 टन से हम्म, 2000 में वो 2 लाख टन हो गया। हम्म, तो उन्होंने बोला कि जो उसका जो जजमेंट है वो जजमेंट है एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। हम्म, उसी जजमेंट में वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हम्म, उन्होंने देखा कि प्रॉन कल्टीवेशन का भी कुछ कुछ एरिया में वो जो पानी को छोड़ देते हैं वाटर में, बी हम्म, इट सी वाटर और रिवर वाटर, हम्म, तो वो पानी गंदा कर देते हैं वो एरिया को। अच्छा, लेकिन चिल्का का एक जो पोजीशन है, चिल्का का कोई वाटर आपको छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। हम्म, चिल्का का बीच चिल्का में नेटिंग करके वो प्रॉन कल्टीवेशन करने के लिए उसका सीड पका जाएगा। 3 महीने में उसका कलेक्शन हो जाएगा। उसका कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं देना चाहिए। अच्छा, नो कोई नॉट ना कोई मेडिसिन ना कोई इनहांसर वगैरह कुछ नहीं। enhancer. You have not to give any kind of food to them. They can automatically grow. So it is a natural process grow. नेचुरल प्रोसेस एंड सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव कल्चर का नाम पर जो बेनामी चाष करते हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। वो एक जापानीज सीड है बेनामी। वो जो गिरा पानी में वो बेनामी है, वो बहुत ग्रो कर जाते हैं। उसको करीब इन्वेस्टमेंट 10 पैसा होगा तो उसका कलेक्शन होगा 10 रुपीज का। तो प्रॉफिटेबल। उसका जो इतना प्रॉफिट हो गया, हम्म, जो आदमी प्रॉन कल्टीवेशन करते रहते थे उनका बहुत सारे डेवलप हो गया। हम्म, वो जो आजकल जो बीच चिल्का का जो आदमी का जो पोजीशन डेवलप हुआ उसी प्रॉन कल्टीवेशन में। लेकिन आजकल जो बंद हो गया उनके कारण से वो आदमी आजकल माइग्रेटरी वर्कर सिस्टम में वो बैंगलोर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बाहर में काम करते हैं, क्योंकि ना यहाँ का एक तो चिल्का का अंदर में जो कलेक्शन वो कम गया। गिर गया। हम्म, दूसरा जो कल्टीवेशन किया था करता रहता था बीच चिल्का में वो भी बंद हो गया। हम्म, उसके कारण से आज चिल्का का जो फिश कलेक्शन है वो बहुत कम गया। हम्म, और जो इवन फिशरमैन कम्युनिटीज आल्सो हम्म, they are flowing to outside as migrant worker. This is the position in Chilka right now. So a Chilka policy is to be framed हम्म, by the government. What to do all those non-navigable areas? अच्छा, What to do all those मतलब जो unreached areas? जो एरिया अभी रिसेंटली जो 500 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया जिसको जो अभी लैंड हो चुका है, उन एरियाज में अभी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट दिमाग लगा रही है कि कुछ इसमें किया जाए, राइट? Actually, we are proposing, हम्म, we want Chilka to be neat and clean. हम्म, Tourism developed inside Chilka. Hmm. Let it be side by side people's livelihood. Hmm. Like they can catch the fish inside Chilka. Hmm. But the unnavigable areas around 400 square kilometer, what can be done on that? क्या किया जाना चाहिए? आपने तो केरल में देखा जो कोलम, कोलम एक लेक सिटी है। इंडिया का कोलम, हम्म, केरल राज्य का कोलम एक लेक सिटी है। हम्म, आप कोलम में जहां भी जाओ, हम्म, you will find people are catching fish from water, हम्म, but in the highland, everywhere in every 10 feet, 5 feet distance, you will get coconut trees. करेक्ट। That is why Kerala is rich. Kerala is rich for coconut trees. Kerala is not rich. What we usually says that some of few of the it's people they are working somewhere in outside country in Gulf countries. It is not like that. Kerala is rich because of coconut plantation. In every 5 feet and 10 feet distance, you will get a coconut tree. You think of coconut tree is such a tree, its roots, its leaves, its fruits, every part is usable. यूजेबल। Till its last, when it will be also used as cooking
cook the foods हाँ। on its death. मैं ना आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आपने बताया कि 40 इयर्स पहले चिल्का में क्रैब्स के साइज़ अच्छे थे, फिशेज़ के साइज़ अच्छे थे और 40 इयर्स में ये हो गया है कि बीच चिल्का तो छोड़ो, मिड चिल्का में जाने के बाद भी फिशेज़ वगैरह नहीं ठीक से मिल रहे हैं। तो इन 40 इयर्स में लास्ट 25 इयर्स अगर देखा जाए तो एक अलग गवर्नमेंट थी, अभी एक अलग गवर्नमेंट है। तो क्या ये डिग्रेडेशन हमें 25-30 सालों में नज़र नहीं आया या फिर हमने इसे सिस्टमैटिकली इग्नोर किया? It is a systematically ignorance by the last regime headed by the present, last 25 years, the regime what was there, हुँ, they did not take any concrete step on Chilka to bring it to its natural position. They did not take any initiatives. You see, Chilka Development Authority, its chairman was the former chief minister, ओके, and he remained in power for 25 years. Since last 25 years, in each year, had he taken the initiative to plant 1 lakh coconut trees on the state's initiative. हुँ, 1 lakh coconut trees on the state initiative. Its cost may be in 1 crore हुँ, because coconut tree cost was by that time 20 rupees. Coconut Development Board at Kerala, they used to supply the coconut trees at a cost of 22 rupees. हुँ, That means for 1 lakh coconut trees, it would be 22 lakhs. हुँ, 22 lakhs. And for its growth, how many people they can use? Suppose for one coconut tree to develop for 2 years, if you will keep it for watch for 2 years, then it need not require further watching. यस, It can grow automatically. हुँ, So for last 25 years, at least 25 lakhs coconut plantation they could have done. हुँ, But unfortunately, no initiative has been taken by the last regime. The entire Chilka Development Authority is headed by the Chief Minister. And Mr. Navin Patnaik remained in power for last 25 years. Done nothing for agriculture. No development of agriculture. Not a single, I am talking going out of this subject. हुँ, In 99,204 dams were there in Orissa. हुँ, There is not a single dam done by the then Chief Minister, Mr. Navin Patnaik. He has completely ignored the agriculture. So also this prawn and crab farmings. It is a very sad state of affairs. And people are dying without food in the state. State cannot only survive by selling its own reservoir of coal and iron ore and bauxite, manganese, granite, limestone. You can just sell and give the people 1 rupee rice. What the people want? People want the agricultural base should increase. What is the base of the agriculture? The base of the agriculture, the infrastructure of the agriculture is water. हुँ, Last regime has not done anything for developmental of the water projects. Not a single water project has been developed. Very recently, the present Honorable Chief Minister has developed a water project in Nayagarh district. हुँ, It will water for about 4,000, 5,000 hectares of land. So, there should be initiatives for this fish, prawn, and crab cultivation at the government level. Incentives should be given to them. But unfortunately, the sorry state of affairs for last 25 years, and we demand how many some NGOs in foreign countries they are also funding to the development of the Chilka. हुँ, Chilka to be environmentally strong, environmentally sustainable. But that funds, how the last regime they spent that fund in what way, that statistics is not there. There should be a investigation to that aspect also. Why, what, in what way they have spent money since last 25 years. प्रेज़ेंट गवर्नमेंट इसके लिए अभी क्या कर रही है? We are hoping the present government will take a good step for the agricultural development. You see, I am taking a little bit of extra time. आपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हुँ, ओडिशा एक एग्रीकल्चरल स्टेट है. हुँ, Even though Orissa having
rich mineral resources, but basically one agricultural state है। वो agricultural base को develop करने के लिए आपको हर जमीन में फार्म हाउस चाहिए। हुँ, फार्म हाउस का कॉस्ट करीब 40,000 50,000 रुपया में एक फार्म हाउस हो जाएगा। हुँ, कैसे होगा फार्म हाउस का मॉडल मैं आपको देता हूँ। फार्म हाउस का मॉडल होगा 4 पिलर पर, हुँ, 10 स्क्वायर फुट में 4 पिलर पर फार्म हाउस का मॉडल होगा। वो फार्म हाउस का फर्स्ट फ्लोर होगा 8 फुट में और सेकंड फ्लोर होगा उसी 8 फुट बाय 6 फुट, हुँ, करीब आप सोच लीजिए 50 फुट, हुँ, और दूसरा 20 फुट तक। हुँ, तो होगा क्या, जो फार्मर हैं वो काम करेगा जमीन में, हुँ, जिसी टाइम में बारिश होते हैं वो बारिश होते हैं तो वो घर को चलाते हैं। हुँ, उसका घर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर में होते रहते हैं। हुँ, कोई जगह में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर होते हैं। तो जो बारिश से होते हैं वो स्ट्रेट बैक करते हैं घर को। तो घर के और कोई फार्मर काम करने के लिए नहीं जाएगा सेकंड हाल्फ में। हुँ, इसीलिए जो जहाँ पे कल्टीवेशन होते हैं हुँ, उसी जगह में छोटा-छोटा फार्म हाउस, वो जो ओपन फार्म हाउस चाहिए। ओपन फार्म हाउस से क्या होगा, फार्मर थोड़ा से 2 घंटा 1 घंटा के लिए 3 घंटा के लिए रेस्ट ले जाएगा। वो कैसे लेगा, ओपन एयर में लेगा। कॉम्पैक्ट रूम नहीं चाहिए, फार्मर को काम करने के बाद ओपन रूम चाहिए। वो जो 4 पिलर में जो घर होगा वही ओपन रूम में वो 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट ले जाएगा। खाना कुछ खाकर, वो भी खाना उसका साथ में लेना चाहिए घर से, और जो 2 घंटा 1 घंटा रेस्ट लेकर फिर वो 2-3 घंटा काम करेगा, उसका जोश आसेगा ज़मीन में काम करने के लिए। उसका जोश आने से वो सोचेगा कि ठीक है भाई, हम घर क्यों रहेंगे, हम क्यों चास-वाली हम खेलेंगे गाँव में, हम फार्म में रहते हैं, वो भी चलो दूसरा एक सेटअप करेंगे। तो 1 साल में अभी ओडिशा में 1 क्रॉप्स कलेक्शन होते हैं। तो फार्म हाउस हो जाने के बाद फार्मर्स इंटरेस्ट आ जाएगा 2 क्रॉप 3 क्रॉप करने के लिए। तो वो फार्म हाउस कांसेप्ट डेवलप करना चाहिए चिल्का का जो एरिया जहाँ से अभी लैंड मास हो गया है। एक आप देखिए, एक पॉन्ड में सब चाहिए 2 एकड़, 5 एकड़, 3 एकड़ कि 10 एकड़। एक-एक पॉन्ड तो बहुत सारे हमने देखा है, जो पारीकुदु और मालदू साइड में 200 एकड़, 300 एकड़, 800 एकड़, एक-एक फार्म हाउस, एक-एक पॉन्ड हम देखते हैं। हुँ, They are paying also. They are paying the revenue. I do not know what is the present state of affairs. आजकल क्या वो रेवेन्यू देते, वो टैक्स देते हैं कि नहीं तहसील को, मेरे को मालूम नहीं है। हुँ, लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं टैक्स देने के लिए। हम टैक्स देंगे, रॉयल्टीज गवर्नमेंट का जो चार्ज करेंगे हम देंगे, हम ईमानदार से चार्ज कर सकते हैं। हुँ, तो उसी फार्म हाउस में एक एक उसी पॉन्ड में एक एक फार्म हाउस होना चाहिए। फार्म हाउस होने से क्या होगा, जो आदमी रहेगा इधर से, वो उसका इंटरेस्ट से वो चाष सहित वो बास भी करेगा। चाष और बास, इट इज ए रिलेटेड सब्जेक्ट। चाष के साथ, चाषों का साथ बास होना चाहिए। कल्टीवेशन एलोंग विथ रेस्ट रूम, वो तो दिस कंसेप्ट इज देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। जो हमारा जो शुरू हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो नाइल वैली सिविलाइजेशन, वो हुँ, क्या है, नाइल वैली सिविलाइजेशन जो नील नदी है अभी अफ्रीका में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान जो को टच करते हैं, हुँ, उन्होंने जो जो फार्मर थी उन्होंने क्या करता, चाष किया था, कल्टीवेशन किया था, उसके साथ वहां से वो बास करता था। हुँ, इसीलिए वो जो वर्ड चाष बास और चाष, वो कंसेप्ट, वो चिल्का का जो लैंडमास एरिया है उसको डेवलप करने के बाद क्या होगा, वो आदमी खुद प्लांटेशन करेगा, कोकोनट प्लांटेशन। हुँ, एक एक आदमी इनिशिएटिव लोगा कि करीब एक आदमी 1000 प्लांटेशन करेगा हुँ, उनकी अलॉटमेंट एरिया में। हुँ, कितने थाउजेंड्स, कितने लैक्स कोकोनट प्लांटेशन होगा, और कितने एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करेगा, वो कितना फूड वो देगा लोकल आदमी को खाने के लिए। आजकल तो नारियल का रेट 70-80 रुपया, बॉम्बे तो 100 रुपया हो गया। हुँ, पेरी नरीमन पॉइंट में मैं अभी 10 दिन पहले मैंने था, एक नारियल को 100 रुपया। वो नारियल किधर आते हैं ना, कर्नाटक वगैरह एरिया से बॉम्बे जाते हैं। हुँ, तो ऐसे उड़ीसा एक इकोनॉमिक हब हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो चिल्का बेल्ट है उसका ऊपर ऐसे पॉलिश करना चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देगा, करेगा, आदमियों का फूड जो शॉर्टेज है, क्राइसिस है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और कोकोनट प्लांटेशन इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं लेक बइकल और कस्पियन
or North India's northern part of the country, they can rest and nest on this plant, on this coconut trees. That is very good for environment. And another important thing is that coconut root is so strong, it will keep the soil intact. It will not allow the soil to flow and merge in the chilka base. Okay. It will keep intact. In every 10 foot, 12 foot, 15 foot distance, there would be one coconut trees that will help chilka from entering the soil, which is entering and creating land mass. That can be checked. And another point is that if you will market चिल्का right now, और एक दूसरा तरफ आप दूसरा तरफ से आप उसको देखेंगे, 30-40 साल पहले में बाम्बू ग्रास चिल्का में नहीं था. बम्बू ग्रास क्या है? बाम्बू ग्रास एक ऐसा ग्रास है जिसका हाइट होते हैं 12 फुट, 13 फुट, 10 फुट ऐसे होते हैं हाइट. वो बाम्बू ग्रास इज स्प्रेडिंग लाइक कोविड जैसे स्प्रेड करते हैं. Bamboo grass spread inside chilka like that. Then who can control it? कौन उसको कंट्रोल करेगा? क्या चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कंट्रोल कर सकेगा? उसका तो इतना मैन पावर नहीं है. ये बम्बू ग्रास जो ग्रो कर रहा है चिलिका में एट प्रेजेंट, इससे एनवायरनमेंट पे नेगेटिव असर हो रहा है. Bamboo grass, आपने देखिए कोई ग्रास और प्लांटेशन नॉट बैड फॉर एनवायरनमेंट, बट आई एम टॉकिंग ऑफ सपोज 40 years back there was no bamboo grass. 40 साल पहले कुछ बाम्बू ग्रास नहीं था. आज बाम्बू ग्रास रेडियस 15 किलोमीटर बाय 15 किलोमीटर में डेवलप हो गया. किसी एरिया में हेल्प होते हैं, मैं आपको बताता हूँ. मंगलाजोड़ी, सुंदरपुर, कालुपड़ा, कुहुड़ी, ओ बेल्ट, बरौड़ी अप टू बालूगां, वो जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ चिल्का है, वो bamboo grass slowly it is covering to chilka and it is creating land mass. So this bamboo grass can be controlled by the community involvement, by involving the people. Chilka Development Authority may have 100 or 200 employees. Can they come and do that? No. Can Chilka Development Authority has the sufficient fund to eradicate bamboo grass? Can Revenue Department of the Government of Orissa have sufficient fund to do that work? Can Fisheries Department have क्या Fisheries Department वो काम कर सकते हैं? वो कर नहीं सकेंगे. जैसे कि आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप्ड हुआ, जैसे कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कॉन्शियसनेस आ गया आदमियों के साथ, उन्होंने मिल गया भाई हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे. तो आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन में होते हैं, तो वो अच्छा तरफ से होते हैं. कोई फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी जो फॉरेस्ट को डेवलप करते हैं, बहुत अच्छा तरफ से करते हैं. कोई डिपार्टमेंट इतना कर नहीं सकेगा. ऐसे कि वो जैसे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होकर करते हैं. चिल्का को क्लीन ग्रीन रखने के लिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए. तो कम्युनिटी कैसे इन्वॉल्व होगा? कम्युनिटी जिस टाइम में सोचेगा कि हम उससे भी हमारा लाइवलीहुड मेंटेन कर सकते हैं, तो हम खुद हमारा पारिश्रमिक देंगे. हमारा पारिश्रमिक हम कैसे देंगे? जो बाम्बू ग्रास हैं, हमको 3 एकड़ 5 एकड़ आप लीज में दो, तो हम क्या करेंगे? वो बाम्बू को हम पॉन्ड करेंगे. पानी तो था उसमें. 40 साल पहले इधर से तो पानी था. हम तो वही चाहते हैं कि वो पानी रखने के लिए हम पॉन्ड बनाएंगे. पॉन्ड से बनाने से कैसे क्या होगा ना, आप वो बाम्बू ग्रास को क्लीन करेंगे. बाम्बू ग्लास को क्लीन करके आपका पॉन्ड का जो बेड बनाएंगे, जिसको आप बोलते हैं कि ब्रिज वगैरह, जो पॉन्ड का चार तरफ से, वो पॉन्ड का ब्रिज में जो हाई एरिया हो गया है, उसमें आप कोकोनट प्लांटेशन कर सकते हैं. एंड कोकोनट प्लांटेशन मैसिव वे. देयर शुड बी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स बोथ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. In a massive way, they should give the incentives for coconut plantation. तो क्या होगा? वो बाम्बू ग्रास जो स्प्रेड करते हैं, उसका स्प्रेड कम जाएगा और वो जमीन वो रास्ता में वो यूटिलाइज होगा. ये जो बम्बू ग्रास है, इसका एट प्रेजेंट कोई यूज नहीं है.
एट प्रेजेंट बाम्बू ग्रास का कुछ यूज नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, बाम्बू ग्रास उसी टाइम में ग्रो कर जाते हैं टू इट्स मैक्सिमम लेवल। अच्छा, इट रिमेन इन दी सिल्का लाइक दिस इन द मंथ ऑफ मे, हाँ, when water recede from those areas हुँ, and there is sun ray, हाँ, few percentage of the grass they हाँ, became dry. हुँ, So some people, either by knowingly or unknowingly, they just fire it, हाँ, throw a matches, हाँ, it catches fire. So when it catches fire, it burnt like as if the forest is burning. ओके, For about 2 months, it will burn in Chilka. पॉल्यूशन अलग से, Nobody is marking to this. हाँ, Through this podcast, I am appealing to the different departments, even forest department also. Forest department, they are more keen nowadays telling that inside that bamboo grass, the fishing cat is residing. 40 years back, there was no fishing cat, they are residing in the bamboo grass because there was no bamboo grass. Nowadays, they are telling that we will conserve bamboo grass because it is wildlife friendly and fishing cat is going and staying there. Fishing cats are staying there. हुँ, But 40 years back, there was no bamboo grass. हुँ, So where these fishing cats were there? The fishing cats were there at the beach, हुँ, annexing to that mountain area somewhere. But nowadays, forest department is taking the plea. We are developing bamboo grass where we will not destroy the bamboo grass because it is pro जी, wildlife friendly. हुँ, Like the birds are coming and resting and eating. The birds are not resting and eating inside that bamboo grass because they cannot. हुँ, It is not possible. It is only the fishing cat they can stay inside. हुँ, Question is that this department, different department like revenue, fisheries, Chilka Development Authorities, हुँ, and forest department, they have to be give a eye on this bamboo grass fire during the time of May and June. It burnt almost about 2 months, causing severe environmental hazards. So that bamboo grass, which is naturally growing, that is to be checked by doing the pond, by involving the communities. Suppose a village people, they united, and they will be given 5 acre, 10 acre of that bamboo grass area at the beach Ilka, that you take it for 10 years lease. They will pay the royalties to the government as fixed as for fixation by the revenue or fisheries or development authority. And communities, they will clean that particular area. They can, when expectation is there, then they will come and do the service. Mass involvement would be there. If the expectation is not there, why they will come and do the cleaning of the Chilka? So it is no man's land nowadays. Neither Chilka Development Authority nor Revenue Department nor Fisheries Department, they are giving much importance for cleaning up the Chilka. More particularly, I am raising an issue also right through this podcast. In the month of July and August, हुँ, particularly this period, a kind of uh, grass that's called the Rajadala. In हुँ, Odia, we called it Rajadala. That grow in the river. हुँ, Different rivers are there, many rivers are there. हुँ, When because of the excess rain, flood water entered into Chilka हुँ, from Mahanadi water, entered into Chilka through via Daya river. हुँ, That Rajadala entered inside Chilka. Muddy water, because of the flood water is muddy, एंड ग्रास, and that this Rajadala. When they entered right now, in हुँ, the we are in the September 15, 14 today. हुँ, If we will go today to see Chilka water, you will see Chilka water is muddy water. हुँ, Chilka water is muddy water from July, August, September, and mid of October. हुँ, Till that mud सेटल्स डाउन, settle down in the water, and all these Rajadala, the grass, हुँ, push, they submerged with water, Chilka water, decomposing it. So this can be checked by the community involvement. हुँ, Rajadala cannot be cleared by this any departmental agencies. हुँ, One environmental
study unit is there Hmm. at Badkul. They don't have any kind of activities how to save this fire of the bamboo grass, how to save this, how to do the plantation in massive way. What that environmental study unit will do? Only by saying that again चिल्का वाटर गंदा हो गया पानी. अरे गंदा होने से only by telling it became gandha, nothing will happen to that. You are a small unit. We are telling that we are doing research on Chilka water. Chilka water is becoming gandha day by day because of all these things. Can you do? Can you stop it? Can Chilka Development Authority, can Fisheries Department, Revenue Department stop it? It requires mass involvement. That's we are advocating in this Chilika case, which is now going on in the High Court of Orissa. That is by WPC number 7469 by 2017. On this last week, this matter, last not 15 days back, this matter was there also in the Court of Appeal. But that has been adjourned to. In the meantime, two expert has been uh, appointed by the Orissa High Court. They will have a study on Chilka issues and they will give their report. And these two experts, one is Dr. Ritesh Kumar and Dr. Sampath. They are the experts from outside. We are appealing, we are proposing in around Chilka, there are many environmental scientists there. One of them I am telling to you, Dr. Nilolohit Harichandan. He is an environmental scientist. He himself is a prawn cultivator. He himself is a fish cultivator. He has got the national award at the Government of India level and also the state awards. Hmm. We are proposing Dr. Nilolohit Harichandan also be a part of this environmental study committee who can give the report to the department and also to the Honorable High Court what should be the policy for the state for the Chilika water for its sustainable development, protection in the environmental, and above all the livelihood of the people can be settled in a systematic manner. मुझे क्या लगता है ना कि लास्ट अगर मैं 30 इयर्स उड़ीसा के हिस्ट्री को देखता हूँ, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो फ़ोकस था वो माइन्स के तरफ था। Yes, क्योंकि माइन्स में क्या है, आप एक बार माइन किए, वो सेल आउट हुआ, आपको एक मोटा रेवेन्यू तुरंत आ जा रहा है। Yeah. बट व्हेन इट कम्स टू नेचुरल रिसोर्सेज़ लाइक चिल्का, फिशिंग, प्रॉन कल्टीवेशन एंड ऑल, वहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है और एक पैसिव इनकम ज़्यादा जनरेट होता है। yes, it is a recurring income. यस। Coconut plantation, prawn cultivation at the beach Chilka non-navigable areas. It is a recurring income. People shall get their food, get their employment. They will keep the. Suppose my front, my house front, I will keep clean. My house front cannot be cleaned by somebody else coming from outside. So motto. Self-instinct desire is that to keep the house front clean. I'm not talking of municipality areas. I'm talking of a suppose in a village area. Who is cleaning my house front? I am cleaning my house front. I am cautious my house. If my house front will be clean, then it is good for myself. Everybody is thinking that way. Everybody is cleaning their house front. Likewise, across Chilka, when a self-instinct desire will develop, community का जो डेवलपमेंट ऐसा एक था डेवलप हो जाएगा तो वो कंजर्व करेगा. आपने जो पॉइंट बोला कि जो अभी माइनिंग होते हैं उड़ीसा में, माइनिंग once it is existed means it is existed for forever. You cannot fill it or you cannot create it. Be it coal or iron ore or bauxite or manganese or chromite, any other costliest item also is Orissa soil. And Orissa is getting revenue, giving food. The last government, they are taking the pride that we are providing 1 rupee. Did you brought it from your father's property and you are distributing at a cost of 1 rupee? You are selling the natural resources of the state, which is existed forever. And you are telling that we are providing the food at a cost of 1 rupee. What foolishness is this? You have to create
You have to imbibe a thought amongst the people that you can develop by doing your own action, by involving yourself in cultivation, not by these charity things that 1 rupee rice and 1 rupee wheat we are providing for your sustenance. This policy will not help to improve the condition of the people's condition in Orissa. Orissa, this is a golden state. 3,000, 5,000, 10,000 years back, when there was no civilization in the world, Kalinga was there. When there was no Bombay, Kalinga was there. when there was no Delhi, when there was no Washington, Washington developed 200, 300, 400, 300, 300 years back. Bombay development 100 years back. But Kalinga, Jagannath temple is there. Konark temple is there. Lingaraj temple is there. So it was a rich state, both minerally, agriculturally, culturally also. But unfortunately, what has happened, a rich state in the world is a poorest state in the world. It is very shame to see it. The reason is that those visionaries, actually those who have their thoughts, they have never come to the power. Think of Mr. Vishwabhushan Harichandan. I am not a fan, but I am appreciating his thoughts. How things can be done it in a better manner by developing the agriculture. He is thinking for that. He is not thinking from today. He was thinking in 1997 also. Almost around 50 years back, he is having that dream that if Orissa can be agriculturally rich and fit, then it can be a rich state in the country by reserving its own gold mine without exhausting the gold mine. Their thoughts is that our gold mine to be reserved. And we'll do all these kind of developmental activities in different aspect by keeping our gold mine reserve. But we are we are only selling it and now maintaining our livelihood, and we are telling that we are the richest state. All right, we are minerally rich, but what are we doing? How many manufacturing points are there in Orissa? Every day, every hour, every minute, I may say so. Out of Orissa, wagon load of train, be it chromite, be it manganese, be it iron ore, dolomite, limestone, granite, every minute one wagon load of train, it is crossing Odisha border. That is to be utilized in Orissa. We hope and trust आज का जो सरकार आए हैं उसी तरीफ वो सरकार इसी उसका बारे में सोचते हैं, और हमको मालूम है कि वो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो उसका एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो बहुत विजन एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, मिस्टर केवी सिंहदेव. Mr. Revenue Minister also, Mr. Sarath Pujari, is having a very good, he is from Samalpur Bargad site, and on rice cultivation, you know that Bargad is rich in Orissa. हमने we are just hoping that this present government under the leadership of the Chief Minister, Mr. Mohan Majhi, will give more important to agriculture, and more particularly for the development of the Chilka, and for a sustainable development of its environment, and above all for giving more employment to the people and food to the people for the survival